हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। मैं मान के चल रहा हूँ कि लीड कोड का सवाल आप लोग जनरली कर रहे होंगे। ठीक है, रिसेंटली मुझे एक लीड कोड का क्वेश्चन मिला, मैक्सिमम आइसक्रीम बार। ठीक है, ये क्वेश्चन वाकई में इस तरह के क्वेश्चंस में ना कॉन्सेप्ट तो सीखने को जो मिलता है सो मिलता है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन में ये सीखने को मिलता है कि कैसे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं ना तो चीज़ हम फंस जाते हैं। हमें ऑलवेज क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना चाहिए। हमें ऑलवेज क्वेश्चंस को पढ़ के ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार इसमें डीपी लगाएं, ग्राफ लगाएं, ट्री लगाएं, क्या लगेगा। नहीं, पहले बेसिक से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना सीखो कि कैसे मतलब होता है ना। पहले जब भी आप किसी क्वेश्चन को बेसिक से पढ़ के सोचोगे ना तब हमेशा आप नाइव अप्रोच निकालोगे। फिर आप नाइव अप्रोच देखोगे कि यार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा जा रहा है तो इसको कैसे और हम लोग कम से कम में रिड्यूस कर सकते हैं। बट आजकल के जो दिमाग में क्या चलता है, यार इसमें हो सकता है डीपी लग रहा हो तो चलो डीपी ट्राई कर लेते हैं, यार हो सकता है कि इसमें ग्राफ लग रहा हो तो चलो ग्राफ ट्राई कर लेते हैं। बट हो सकता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल थॉट प्रोसेस में सॉल्व हो जाए, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से। और दूसरा इसमें क्या सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि अगर क्वेश्चन में मीडियम का टैग लगा हुआ है इट मीन्स कि क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। हो सकता है क्वेश्चन आसान लेवल का हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है, आप जो क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना आपको बेटर समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। एंड एक बार अटेम्प्ट करना, बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस को देखने का तभी मतलब है जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं देखने का, बिकॉज सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे यार। मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाना चाहता हूँ, कैसे किसी क्वेश्चन को सोचते हैं, कैसे किसी नए क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बिल्ड करना। ठीक है, और ये बिल्ड आप तभी कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, जब आप वाकई में क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी मक्कारी नहीं करी हुई, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा यार, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया होगा, समझा होगा कि सवाल में कह क्या रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सवाल में काफ़ी सिंपल चीज़ है। क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि कॉस्ट दे रखा है आइसक्रीम्स का, ये सारे आइसक्रीम्स हैं। ठीक है, एंड किसी एक व्यक्ति के पास, लेट्स सपोज प्रिंस के पास 7 रुपये हैं। ठीक है, और वो 7 रुपये में कितने सारे आइसक्रीम्स खरीद सकता है। ठीक है, और हर डिफरेंट आइसक्रीम्स का कॉस्ट दे रखा है, और मुझे चाहिए कि मैं जो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है उसको मैक्सिमाइज़ करूँ। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम्स खरीद पाऊँ कम पैसे में। ठीक है, ये समझ में आता है। नॉर्मल अगर इसको नॉर्मल थॉट प्रोसेस को समझोगे ना, जैसे कि हम किसी को बर्थडे में गिफ्ट देते हैं तो, या किसी को चॉकलेट देते हैं, हम सोचते हैं कि 10 रुपये में ज़्यादा चॉकलेट देंगे, भले हम 1 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। कम पैसों वाला चीज़ अगर ज़्यादा दे दो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये थॉट प्रोसेस हमारा चलता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन सॉल्व करो तो 1 3 2 1 ये 4 आइसक्रीम हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 4, आउटपुट आ जाएगा 4 आइसक्रीम लोग ले सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के और ये एग्जांपल समझ में तो हर किसी को आ गया होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा दिमाग पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेता है। 100% दिमाग यूज़ कर लो तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें पहले ऑलवेज नाइव अप्रोच सोचना चाहिए। बट नॉर्मली इसमें काफ़ी लोगों ने डीपी लगा दिया था। डीपी क्यों लगाया था? बिकॉज एज यूजुअल जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है यार, इस काफ़ी बेसिक क्वेश्चन अगर उसको डीपी से सोचा जाए तो, और ऑलरेडी डीपी से हो भी जाता है, बट ये क्वेश्चन डीपी से करने लायक नहीं था बिकॉज इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा, टीआर लीक आ जाएगा अगर आपने डीपी इंप्लीमेंट किया तो। ठीक है, बिकॉज इससे जो डीपी में ओ ऑफ एन स्क्वायर हमें जनरली लगता है उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये लग जाएगा। जैसे कि नॉर्मल हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास 4 आइसक्रीम दे रखा है। अगर हम नॉर्मल लेमन तरीका की बात करो, अगर आपने डीपी सोच लिया दिमाग में और अगर आप उस अकॉर्डिंग मूव कर रहे हो तो क्या आता है, हमारे पास 2 चॉइसेस है, ये आइसक्रीम ले या ना ले, फिर ये आइसक्रीम ले या ना ले। अगर लेंगे तो हम इसका कॉस्ट, इसका जो काउंट बढ़ा देंगे 1। ठीक है, काउंट बढ़ा देंगे 1 और कॉस्ट को कम कर देंगे माइनस। ठीक है, जो कॉइन्स है उसको कम कर देंगे, माइनस बराबर क्या, कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1, कॉस्ट आई माइनस 1। फिर इस क्वेश्चन में आएंगे, फिर इस वाले आइसक्रीम पे आएंगे, इसको ले या ना ले। हर बार 2 अपॉर्चुनिटी हमारे पास, ले या ना ले, इसको सेलेक्ट करे या ना करे। और फिर लास्ट में हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कोड लिख रखा है, एक इसको कहते हैं बेस कंडीशन। ये बेस कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, ऑल्दो ये सवाल को मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता था, बट मैं आपको गलतियाँ बता रहा हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। बेस कंडीशन क्या, अगर हमारे पास आइसक्रीम का काउंट 0 है, हमारे पास पैसे ही 0 है, तो रिटर्न 0 कर देंगे। क्यों? बिकॉज अगर ना हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास आइसक्रीम है, दोनों में से अगर कुछ भी केस आता है तो बट ऑब्वियस हम लोग एक भी आइसक्रीम खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए हमने काउंट कर दिया 0। लेट सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 हम लोग n है नाउ, तो यहाँ पे n बराबर 5 है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स। अगर कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट है, इस वाले का जो कॉस्ट है वो अगर कम आता है, ठीक है, हमारे पास इतने कॉइन्स है, तो वी आर एलिजिबल कि हम लोग आइसक्रीम ले सकते हैं। अगर हम लोग आइसक्रीम लेते हैं तो 1 प्लस कॉस्ट, ये वेक्टर एज इट इज पास कर देंगे, n-1। अब हम लोग इस पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, और कॉइन्स जो, अब हम लोग आइसक्रीम ले लिया तो कॉइन्स में माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ n-1। ठीक है,
अगर मान लो आइसक्रीम नहीं लेते, ऑल्दो वी आर एलिजिबल बट मेरा मन है कि नहीं हम इसको आइसक्रीम नहीं लेंगे, तो हमने क्या किया, कॉमा फंक्शन कॉस्ट एज इट इज़ n-1 और कॉइन्स को घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आइसक्रीम लिया ही नहीं, तो पैसे क्यों कम करें अपना। और इस दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एल्स मान लो ये एलिजिबल ही नहीं होता तो बट ऑब्वियस है हम इसको छोड़ देते हैं और फिर इस 4 रुपये कंसिडर करते हैं। तब इस 4 रुपये आएंगे तो सिंपल कॉस्ट एरे एज इट इज पास कर देंगे n-1 बिकॉज n के लिए हमने डिसाइड कर लिया, अब n-1 के लिए डिसाइड करेंगे। एंड कॉइन्स, एक भी कॉइन्स नहीं घटाएंगे क्योंकि हमने आइसक्रीम लिया ही नहीं। जब इस फंक्शन का पूरा कोड करोगे ना तो बट ऑब्वियसली ये फंक्शन कंप्लीटली रन करेगा, बट इट्स टेक ओ ऑफ n²। ऑल्दो ये रिकर्सिव फंक्शन है, अपन इसको फिर मेमोजाइज करेंगे, ठीक है, फिर अपन इसको टॉप डाउन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ओ ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, जो कि एकदम इनवैलिड सा चीज़ है यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन को जब आप मतलब इस क्वेश्चन में पूरा दिमाग घुमा सकते हो अगर अपना दिमाग में एक बार भी डीपी चला गया। मतलब डीपी इज ए काइंड ऑफ थिंग ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार पहले सोच लिया ना कि डीपी लगेगा, फिर आप डीपी के अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट कर दोगे, और बट ऑब्वियसली जो क्वेश्चन लेमन तरीके से होने वाला था वो आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। तो इसका जो सबसे नॉर्मल तरीका जो मुझे लगता है, जो सबसे सही तरीका है, एक कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन सेंस क्या कहता है, स्टार्ट पिकिंग द आइसक्रीम्स विच हैज़ लोअर कॉस्ट, जिसका सबसे लोअर कॉस्ट है, और इंक्रीज कर दो काउंट। मतलब कि एक तरह से ग्रीडी अप्रोच, दैट्स कॉल्ड ग्रीडी। ये ग्रीडी का क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब कि ग्रीडी मतलब लालची बनो। ये कॉन्सेप्ट पता है मुझे, ऐसा लगता है कि हिंदी में समझने में ज़्यादा मज़ा आता है। लालची बनो मतलब कि जिसका पैसा सबसे कम है, जिस आइसक्रीम का पैसा सबसे कम है, हमें बेसिकली काउंट बढ़ाना है। काउंट बढ़ाने के लिए हमारा दिमाग क्या कहता है यार, कि जो का सबसे पैसा कम है वो लेते चलो, ठीक है, एंड काउंट हमने आप काउंट की वैल्यू बढ़ाते चलो। तो अगर हम लोग को सबसे कम पैसा का आइसक्रीम निकालना है तो इट मीन्स कि हम लोग सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉस्ट को सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट कॉस्ट एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 1 1 2 3 4 ये हमने सॉर्ट कर दिया। अब सबसे पहला क्या, 7 हमारे पास कॉइन है, क्या 1 रुपये का आइसक्रीम ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। तो हमारे पास काउंट की वैल्यू आ गई अब 1 और पैसे बच गए 7 नहीं बच के 6 आ गए, ठीक है। क्या फिर से 1 रुपये का आइसक्रीम ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। तो ये काउंट बढ़ गया 2 और पैसे आ गए 5। 2 रुपये का ले सकते हैं क्या? हाँ जी ले सकते हैं। हो सकता है रुपीज़ में ना हो, जस्ट मैं लेमन समझाने के लिए बता रहा आपको। हाँ जी ले सकते हैं कि हमारे पास 5 रुपये पड़े हुए हैं, तो हमने काउंट की वैल्यू कर दी 3 और फिर पैसे घटा दिए 3। 3 रुपये का ले सकते हैं क्या? हाँ जी ले सकते हैं। तो काउंट की वैल्यू कर दी 4 और इसको कर दी 0। 4 रुपये का ले सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। तो आगे खत्म। अब आगे जितने भी है 5, अब आगे 5 रुपये का होगा, 6 रुपये का होगा, 7 रुपये का, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। अगर होता, अब आगे ज़्यादा का क्यों होगा, बिकॉज हमने एरे को ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है कि अब 4 रुपये से ज़्यादा ही का मिलने वाला है। हमारे पास जब 4 रुपये पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो आगे के पैसे भी गारंटेड पूरे नहीं पड़ने वाले हम लोगों को, तो इसलिए हम रिटर्न कर देंगे 4 कि हमारा ये फाइनल आउटपुट है। ये समझ में आया? अब देखो मैं आपको कोड करके बताऊँ ना, तो नॉर्मल अगर आप इसको डीपी में कोड करोगे डीपी काफ़ी बड़ा जाएगा। देखो ऑल्दो यहाँ पे डीपी बताने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट मेरा हमेशा कंसर्न ये रहता है अगर आपको गलतियाँ पता रहेंगी ना तो बट ऑब्वियसली फिर आप सही सॉल्यूशन की तरफ मूव करोगे। हम जब गलती ही नहीं पता चलेगा, हमने सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिया फटाफट। इसको मीडियम में डालने का क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग थोड़ा डीपी सोचते हैं, क्योंकि डीपी दिमाग में बना हुआ रहता है कि डीपी से एज इट इज़ ये रिजेंबलेंस खाता है, ठीक है। बट ग्रीडी इज काइंड ऑफ थिंग कि हमें ग्रीडी अप्रोच ये कहता है कि क्वेश्चन को समझो, पहले देखो कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की। मुझे ज़रूरत है काउंट बढ़ाने की। काउंट बढ़ाने का सबसे सिंपल नियम यही है कि आप क्या करो कि जिसका सबसे प्राइस कम है उसको उठाते चलो, हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा चीज़ें जो हमें चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब डीपी के ऊपर। अगर आप इसको रन करोगे डेफिनेटली आपका ये काम करेगा, बट टीएलई आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता, ठीक है, एंड अपना कोड लिखता। तो सिंपल था कि हमें चाहिए इंट आंसर, ठीक है, आंसर बराबर 0 फॉर ऑटो एक्स व्हाट आई से कॉस्ट, ठीक है, एंड इफ़ सिंपल है यार, अगर कॉइन्स हमारे पास ज़्यादा हैं या बराबर है x के, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर प्लस करेंगे और कॉइन्स में माइनस करेंगे x और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। पता है इस एक 4 लाइन के आंसर्स को ना, मतलब लिटरली लोगों ने काफ़ी कुछ दिमाग लगाया था, बिकॉज ये टीएलई आ रहा था और ये बहुत ही काफ़ी कॉमन सेंस का सवाल था, लिटरली एकदम कॉमन सेंस का सवाल था। वाह, मैं बात करने के चक्कर में मतलब कि मैंने उसको सॉर्ट करना ही भूल गया। तो कॉस्ट डॉट बिगिन एंड कॉस्ट डॉट एंड, इसको डायरेक्ट अब रन सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि ये कैसे वर्क कर रहा है यार, ग्रिडी कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ज़्यादा टर्मिनोलॉजी भी मत जाओ, थोड़ा क्वेश्चंस को ना बेसिक से अडॉप्ट करना का सीखो कि कैसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ अदर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू द डीपी ग्रिडी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर चैनल पर नए हो, एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।